रूस और यूक्रेन जंग को लेकर पुतिन के ताज़ा बयान के मायने हर कोई समझना चाहता है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि वो युद्ध समाप्त करने के लिए ट्रंप के साथ संभावित वार्ता में यूक्रेन पर समझौता करने के लिए तैयार हैं। पुतिन ने यह भी कहा कि यूक्रेनी अधिकारियों के साथ वार्ता शुरू करने के लिए उनकी कोई शर्त नहीं है। पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर करेंगे चर्चा। ढाई साल से भी ज्यादा समय से चल रहा है रूस यूक्रेन युद्ध। आखिर कब रुकेगी ये जंग? अमेरिका में ट्रंप की जीत ने युद्ध के काले बादल छटने के आसार बढ़ा दिए हैं, लेकिन ये युद्ध कब और किन शर्तों पर थमेगा, ये अभी बड़ा सवाल है। क्योंकि एक तरफ जेलेंस्की और पुतिन दोनों युद्ध विराम की बातें तो करते हैं, लेकिन अगले ही दिन दोनों देशों की ओर से एक दूसरे पर भारी बमबारी युद्ध विराम की संभावनाओं पर पानी फेर देती है। फिलहाल तो एक बार फिर से पुतिन के ताजा बयान ने उम्मीद जगाई है कि ये युद्ध जल्द रुक सकता है और दोनों देशों के बीच सुलह सपाटे को लेकर बिना शर्त बातचीत शुरू हो सकती है। अच्छी बात यह है कि पुतिन के इस बयान के आने के बाद अभी तक यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का ऐसा कोई बयान नहीं आया जिसमें बातचीत की संभावनाओं से इनकार वो कर रहे हों। फिलहाल तो गेंद जेलेंस्की के पाले में है कि वो पुतिन के बयानों पर अपना क्या स्टैंड रखते हैं और युद्ध विराम की कोशिशों पर कितना साथ देते हैं। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को अपना पदभार संभालेंगे और ट्रंप भी चाहते हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध जल्द से जल्द खत्म हो, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हुआ है कि संघर्ष को ट्रंप कैसे खत्म कराएंगे। आखिर इस लंबी जंग को खत्म कराने का क्या होगा फॉर्मूला और क्या इस फॉर्मूले पर रूस और यूक्रेन तैयार होंगे? दरअसल ये सवाल नहीं बल्कि ट्रंप के लिए बड़ी चुनौती है। आगे अगर बात करें तो रूस के राष्ट्रपति पुतिन साफ शब्दों में कह चुके हैं कि वो ट्रंप से मिलने के लिए तैयार हैं। लेकिन पुतिन ने अपने तेवरों में ये भी साफ कर दिया है कि रूस मौजूदा समय में 2022 से ज्यादा मजबूत स्थिति में है। बावजूद इसके वार्ता और समझौते के लिए तैयार है। यानी युद्ध विराम का रास्ता भले ही धुंधला दिख रहा हो, लेकिन बनता जरूर दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं विदेश मामलों के जानकार रविंद्र सचदेव। रविंद्र सर, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले तो सर आपसे यही समझना चाहेंगे कि पुतिन के बिना शर्त शांति सुलह वाले बयान को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि 34 महीने बाद रूस का नर्म रुख क्या संकेत दे रहा है? इसको मैं कोई नए रूप से नहीं देखता। पुतिन हमेशा कहते रहे हैं, देखिए तो ये तो पॉलिटिक्स है, ये एक्चुअली ऑप्टो पॉलिटिक्स है। जियो पॉलिटिक्स के ऊपर इमेज एंड ऑप्टिक्स की खेल है। तो पुतिन तो कहते हैं बिना शर्तों के मैं तैयार हूं, बट अगर कभी ये मीटिंग होने की है या आगे कुछ चलना है, उसमें शर्तें लगेंगी, दोनों तरफ से लगेंगी और पुतिन की भी शर्तें होंगी। ऐसे नहीं होता है कभी इंटरनेशनल रिलेशंस में कि बिना शर्तों के, बिना जाने पहचाने के क्या होगा आप जाकर के किसी दूसरे के विश्व लीडर से मिलते हो। तो ये पुतिन का डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट है, बहुत अच्छा स्टेटमेंट है। इसी तरह की स्टेटमेंट से एक्चुअली आगे प्रोग्रेस बनती है। बट सेकेंडली आई विल से कि अगर हम ये सोचें कि पुतिन कहना बिना शर्तों के आप मुझे कल बुलाओ, मैं आकर के कीव में या वॉशिंगटन में मिल लूंगा, इम्पॉसिबल। ये तो ओपनिंग डिप्लोमेसी है। बिल्कुल। इस पर एक और सवाल बनता है सर कि ट्रंप जंग रुकवाने को लेकर कई बार बयान दे चुके हैं। रूस यूक्रेन के शांति समझौते में ट्रंप की कितनी बड़ी भूमिका हो सकती है? रूस यूक्रेन युद्ध रुकवाने के इशू में ट्रंप की नॉट ओनली अहम, केवल ट्रंप या केवल अमेरिका ही है जो इस युद्ध को रुकवा सकता है। और उस युद्ध को रुकवाने में कुछ देश पार्टनरशिप कर सकते हैं। एक्चुअली मेरे विचार से भारत एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, प्राइम मिनिस्टर मोदी। बिल्कुल। उस युद्ध को रुकवाने में ट्रंप की पर्सपेक्टिव से। अब आपके ओपनिंग पैकेज में आप ये कह रहे थे कि क्या फॉर्मूला होगा। ट्रंप का अभी तक जो फॉर्मूला है, जो वो कहता है मैं युद्ध रुकवा दूंगा, पिछले साल भर से उसकी अलग अलग स्टेटमेंट से अगर आप देखें, आपके दर्शक समझें, ट्रंप का ये कहना है कि मैं क्या करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं पुतिन को बोलूंगा जंग रोको, नहीं तो मैं यूक्रेन को लॉन्ग डिस्टेंस वेपन्स, न्यूक्लियर वेपन तक दे दूंगा, तुम जंग रोको। और इधर वो यूक्रेन को कहेगा तुम जंग रोको, नहीं तो मैं जो तुम्हें पैसे दे रहा हूं, जो मैं तुम्हें वेपन्स दे रहा हूं, वो मैं तेरे कल सुबह बंद कर दूंगा।
तो ट्रंप ये सोच रहा है, शायद जो मुझे समझ आता है, कि वो दोनों पक्षों को थ्रेटन करेगा। रशिया को युद्ध रोको, नहीं तो यूक्रेन को मैं इतना पावरफुल बना दूंगा, तुम्हें पता ही है हमारी कितनी पावर है, यूक्रेन तुम्हारा हाल खस्ता कर देगा। तो पुतिन तुम सोचो। और इधर वो यूक्रेन को बोलेगा तुम युद्ध रोको, नहीं तो मैं तुम्हारे को पैसा देना और वेपन देना बंद कर दूंगा, तो तुम तो लड़ ही नहीं पाओगे। तो ट्रंप की मेरे ख्याल से फंडामेंटल अप्रोच ये है इस युद्ध को रुकवाने को लेकर। और युद्ध रुकवाना क्यों है ट्रंप को? उसके कई कारण हैं। एक तो आइडियोलॉजिकल कारण है, बिल्कुल। क्योंकि ट्रंप शायद समझता है कि रशिया ऐसा इविल एम्पायर नहीं है जो कि अमेरिका का जानी दुश्मन है हमेशा। ट्रंप को शायद वो लगता है। जी। एंड दूसरा कि यूक्रेन जो भी कर रहा है उसको भी रुकना है, और अमेरिका का पैसा खर्च हो रहा है, तो अमेरिका को अपना पैसा कम करना है। ट्रंप कह चुका है मैं युद्ध में क्यों इतना पैसा देता रहूं। अभी तक आई थिंक अमेरिका ने करीब यूक्रेन को $50 बिलियन मिलिट्री वेपन्स का दिया है, और करीब $150 बिलियन मल्टीपल ह्यूमैनिटेरियन, फाइनेंशियल एंड ऑल दिया है। तो बात यह कि ट्रंप ये कहता है कि हम क्यों पैसा देते रहे किसी देश को जो कि अमेरिकन टैक्स पेयर का मनी है, तो हमें यूक्रेन में पैसा रोकना है। बिल्कुल। इस पर सर एक और सवाल बनता है कि इन बयानों के बीच पुतिन ने भी ये कहा है कि 2022 के मुकाबले आज रूस अधिक सशक्त है। इसको कैसे समझें? क्या ये नाटो देशों को एक नर्म चेतावनी है कि शांति सुलह के बयान को रूस की कमजोरी ना समझा जाए? मैं इसको दो तरह से समझता हूं। कल एक्चुअली पुतिन की 4 घंटे की कॉन्फ्रेंस थी सालाना, और उन 4 घंटों में मैं एक एक्सपर्ट कमेंटेटर था रशिया टुडे पे। तो मैं थोड़ा समझता हूं मेरे विचार से। जी। ये पुतिन का कहना कि रशिया आज की तारीख में ज्यादा सशक्त है 2022 के कंपैरिजन में, मैं इसको सही भी और गलत मानता हूं। यस, पुतिन ये दर्शा रहे हैं कि उनकी इकोनॉमी बेहतर, राइट, जीडीपी ग्रोथ, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, प्रोडक्शन, कंजम्पशन इत्यादि, वो ठीक है। पर डिपेंड करेगा कितने टाइम तक रशिया इस चीज को सस्टेन कर सकता है जो अभी चल रहा है, क्योंकि रशियन गवर्नमेंट इस समय पैसा इन्वेस्ट करे जा रही है इन डिफेंस इंडस्ट्री, 1/3 करी। बट ऑन सो एक तरह से हम समझ सकते हैं कि सशक्त है। वो कहता है कि हमारी इकोनॉमी ठीक चल रही है, वेस्टर्न नेशंस ने बोला हमारी इकोनॉमी को बर्बाद कर देंगे, कुछ नहीं कर पाए, हम तो नॉर्मल ब्रेड मक्खन खरीद रहे हैं, कारें खरीद रहे हैं, मैकडॉनल्ड बंद हो गया, पर हम तो चल रहे हैं, स्टॉक मार्केट इत्यादि। बिल्कुल। तो ये इंडिकेटर्स है। एज अ बिजनेस पर्सन यू विल अंडरस्टैंड। बट ऑन द अदर हैंड, अनफॉर्चुनेटली आई थिंक रियलिटी है कि रशिया की सुपर पावर स्टेटस को नॉट ओनली बहुत बड़ा धक्का लगा है, रशिया की सुपर पावर स्टेटस अब रीजनल पावर से भी कम हो गई है। रशिया की मिलिट्री ध्वस्त हो गई है, बिल्कुल, या कैरी ऑन कर रही है, बट बहुत नुकसान हुआ है। रशिया के डिफेंस एक्सपोर्ट्स को दुनिया के सामने दिख गया कि रशियन टेक्नोलॉजी और वेपन्स, इंक्लूडिंग इंडिया, हम खरीदते इनके टैंक्स, करेक्ट, S-400 इत्यादि, कि इनकी जो टेक्नोलॉजी इतनी मॉडर्न नहीं है। रशिया को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, मल्टीपल एंगल से, कल्चर से, पूरी दुनिया से कट गया है रशिया। रशिया के $300 बिलियन इनके रिजर्व बैंक के, जो इन्होंने बेल्जियम में और यूएस में, ज्यादा बेल्जियम में रखे हैं, वो जब्त हो गए हैं। बिल्कुल। उस $300 बिलियन का जो इंटरेस्ट है, अभी पहली बार उसमें से $20 बिलियन का इंटरेस्ट जो आता है, प्रिंसिपल तो रखा हुआ है, नहीं तो फाइनेंशियल सिस्टम ब्रेक होगा। करेक्ट। $20 बिलियन का उसका इंटरेस्ट जो है वो यूक्रेन को दिया है रिकंस्ट्रक्शन के लिए। वहां आपके स्वीडन और फिनलैंड ने नेटो ज्वाइन कर लिया है, जो अभी तक नहीं थे नेटो में। रशिया की मस्कवा फ्लीट बर्बाद हो गई है। रशिया के अंदर कू हुआ पिरगोजिन 200 किलोमीटर तक। इमेजिन कीजिए, देश के अंदर एक रोग आर्मी जाकर के कर रही है। तो रशिया को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। बट या पुतिन तो अपने देश की इज्जत कायम रखेंगे और पॉजिटिविटी दिखाएंगे। और यस, इकोनॉमी को लेकर के अभी रशिया ठीक, और 3.5%, वो तो कह रहे हैं कि हम तो चौथी लार्जेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है आफ्टर यूएस, चाइना, इंडिया। कल उनकी प्रेस स्टेटमेंट पुतिन ने कहा, बिल्कुल, आफ्टर दीज 3 नेशंस वी आर द 4th स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी। तो ठीक है, हर
बिल्कुल, यानी भले ही पुतिन ने एक तरह से सुलह की बात कही हो नर्म लहजे में, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने ये संकेत भी दे दिया है कि सशक्त है रशिया, अभी उसको कमज़ोर ना समझा जाए। लेकिन वास्तविकता क्या है ये किसी को नहीं पता है, कयास लगाए जा रहे हैं, कयास लग रहे हैं। तो इस खबर से इतर रविंदर सर एक और खबर आपसे समझना चाहेंगे कि आपके बैकग्राउंड में मैं 2 खूबसूरत किताबें देख रहा हूँ आपकी, मैं इन पर आपसे रिएक्शन चाहूँगा कि क्या नज़रिया पेश कर रही हैं दोनों किताबें। ये दोनों किताबें पेश कर रही हैं। मैंने 5 नवंबर को 2 किताबें लिखी, 2 पोथे, एक ट्रंप के ऊपर, एक कमला के ऊपर, कि अगर ट्रंप की पर्सनालिटी क्या है, ट्रंप आता है तो इससे कैसे डील करो, नेगोशिएट करो, कमला अगर जीतती है तो इससे कैसे नेगोशिएट और डील करो। मैंने दोनों 500-500 की पेजों की किताबें लिखी, 5 नवंबर को पब्लिश मैन्युस्क्रिप्ट दिया। तो इन दोनों में ये अब ट्रंप आ गए हैं, तो मेरी ट्रंप वाली किताब में अब ये है ट्रंप की पर्सनालिटी क्या है, ट्रंप नेगोशिएट कैसे करता है। ट्रंप को अगर आपको समझना है, ट्रंप एक न्यूयॉर्क का रियल एस्टेट डेवलपर है। 1980s में वो उसका गोल्डन पीरियड था, ग्रीड इज गुड कहा जाता था उस समय। वहां पर माफिया था, कंस्ट्रक्शन का माफिया था, तो ट्रंप को माफिया से नेगोशिएट करना पड़ता था सीमेंट लेने के लिए, अपने प्रोजेक्ट्स के लिए। ये सारी कहानी है। उसके अलावा ट्रंप से नेगोशिएट कैसे करो, टिप्स। ट्रंप से नेगोशिएट किया जा सकता है। दुनिया इस समय समझती है कि ट्रंप आ गया तो हम क्या करेंगे वो, बट मेरे विचार से और मेरी किताब में डिफरेंटली आई थिंक मैंने प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज दी है देशों को, वर्ल्ड लीडर्स को, कि ट्रंप से नेगोशिएट कैसे करो, इनसे हार्ड नेगोशिएट करो। गेम थियोरी होती है इंटरनेशनल रिलेशंस में, इसका फैमिली नेटवर्क है, उनसे नेटवर्किंग बनाओ। ट्रंप को गोल्फ का बड़ा पैशन है। ट्रंप में आप व्हाइट हाउस में ना मिलो, ट्रंप के मार-लागो या न्यू जर्सी वाले गोल्फ क्लब में मिलो, वहां जाके बात करो तो ट्रंप का माहौल सॉफ्ट होता है, वो आपसे डील बेहतर बनाता है। तो ट्रंप से कैसे डील करो, इसमें स्ट्रैटेजी है इस किताब में। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आपकी इन बुक्स के लिए, और बहुत शुक्रिया आपका अपना समय देने के लिए और इस रिपोर्ट पर, इस बात पर चर्चा करने के लिए।